आपके सरकारी ऑफिसों में बिल्ली क्यों पाली जाती थी और आखिर आपको एक मरे हुए ऊंट के पास क्यों नहीं जाना चाहिए, और क्या कभी आपने सोचा है कि अब नए स्कूटर्स में स्टेपनी को क्यों नहीं लगा कर दिया जाता? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों, बच्चों को पढ़ाना हम में से बहुत से लोगों को पसंद होता है, लेकिन क्या हो कि अगर आपका यही शौक आपको एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बना डाले। मिलिए नॉर्वे के एक प्रोफेसर एंड्रियास वॉहेल से, जो कि चाहे बलून्स की मदद से हवा में उड़ना हो, इलेक्ट्रिसिटी के झटके को झेलना हो या फिर अंडर वाटर खुद पर बुलेट को शूट करना, ये सारे ही फिजिक्स के लॉज बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उन्हें कुछ इस तरीके से अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाते हैं। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए एंड्रियास के नाम एक अविश्वसनीय से वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी किया गया है। वैसे अगर टीचर इस शिद्दत के साथ बच्चों को पढ़ाए तो बच्चे तो टॉप जरूर कर ही जाएंगे। फैक्ट नंबर 19। क्या आपको पता है कि महाराष्ट्र में हेलमेट मैन नाम का शख्स बहुत तेजी के साथ फेमस होता हुआ चला जा रहा है? असल में दोस्तों इनका नाम सुबोध है, जो कि अक्सर किसी भी ट्रैफिक सिग्नल पर कुछ इस तरीके से आपको डांस करते हुए नजर आ जाएंगे। असल में दोस्तों सुबोध का कुछ ऐसा मानना है कि क्योंकि ये रेड लाइट होने की कंडीशन में डांस करते हैं तो लोगों का उतने टाइम पीरियड तक एंटरटेनमेंट होता रहता है और वो कभी भी रेड लाइट जंप करने के बारे में सोचते तक नहीं है, जिसके चलते हुए वो एक तरीके से सड़क दुर्घटनाओं को ही कम कर रहे हैं। वैसे क्या ये चीज सही है या फिर गलत, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 18। दोस्तों, आपने एक से बढ़कर एक हाईटेक तिजोरियों को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने इस पूरी दुनिया की सबसे पहली तिजोरी को देखा है? दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो सेफ दिख रही है उसे साल 1780 के आसपास फ्रांस में पेटेंट किया गया था और इस सेफ को खोलने के लिए कुछ इस तरीके से हिडन चेंबर्स को अनलॉक कर सही की कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना पड़ता था और वास्तव में ये टेक्नोलॉजी उस समय के हिसाब से काफी ज्यादा एडवांस जरूर थी। फैक्ट नंबर 17। दोस्तों आपने अक्सर लोगों को स्मोक करते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने किसी प्लांट को स्मोक करते हुए देखा है? असल में दोस्तों अफ्रीका के जंगलों में कुछ ऐसी रेयर फंगी स्पीशी भी पाई जाती है जो कि खुद को साफ करने और खुद से इंसेक्ट्स को दूर रखने के लिए टाइम टू टाइम कुछ इस तरीके से स्मोक को रिलीज करती रहती है और ये चीज वास्तव में काफी ज्यादा यूनिक जरूर है। फैक्ट नंबर 16। क्या पता है कि हमारे देश भारत में एक ऐसा रेस्टोरेंट भी मौजूद है जो कि आपको ब्रेकफास्ट कहीं और नहीं बल्कि कब्रों के बीच बैठाकर कराता है। स्वागत है आपका अहमदाबाद के लकी रेस्टोरेंट में, जो कि देश का इकलौता ऐसा रेस्टोरेंट है जहां पर आपको टेबल्स से ज्यादा कुछ इस तरीके की कब्रें नजर आती हैं। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस रेस्टोरेंट में देश के नामी आर्टिस्ट और एक्टर्स भी ब्रेकफास्ट करने जा चुके हैं। तो गाइस इस अमेजिंग रेस्टोरेंट के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 15। कहते हैं कि कभी कभी एक छोटा सा जीनियस आइडिया आपको आपकी फील्ड का बादशाह बना देता है और यही सेम चीज हमें वर्ल्ड वॉर सेकंड में जर्मनी के साथ होती हुई भी दिखी थी। असल में दोस्तों जर्मनी इस पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी कंट्री बनी जिसने वर्ल्ड वॉर सेकंड में अपने सोल्जर्स की ड्रेस पर कुछ इस तरीके के मिनी कंपास बटन्स को लगाया था, जिसको कि इमरजेंसी सिचुएशन में जैसे ही एक के ऊपर एक रखा जाता था ये कुछ इस तरीके से मिनी कंपास की तरह काम करना शुरू कर देते थे। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस छोटे से जीनियस आइडिया ने उस टाइम पीरियड पर जर्मनी के बहुत से सोल्जर्स तक की जानों को भी बचाया था। वाह। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों हमने इस दुनिया के एक से बढ़कर एक रईस इंसानों को तो जरूर देखा होगा, लेकिन उनमें से कोई भी इंसान किसी एक देश को नहीं खरीद सकता क्योंकि ऐसा कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में दो ऐसे शख्स भी मौजूद हैं जिन्होंने कि इसी काम को करके दिखाया था, वो भी खुद के पैसों से नहीं बल्कि चंदे के पैसे से, तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे? असल में दोस्तों गैरेथ जॉनसन और मार्शल मेयर ने साल 2018 में क्राउड फंडिंग की मदद से एक आइलैंड को खरीदा था, जिसके बाद उनके द्वारा उस आइलैंड को कॉफी के नाम दिया गया। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि प्रेजेंट डेट में 1.2 एकड़ में फैले हुए इस आइलैंड की अपनी एक अलग सरकार होने के साथ साथ नेशनल एंथम और फ्लैग भी मौजूद है और वास्तव में ये चीज अपने आप में अमेजिंग जरूर है। फैक्ट नंबर 13। क्या आपको पता है कि ताइवान और चाइना इस पूरी दुनिया की इकलौती ऐसी कंट्री है जहां पर पिग का ब्रेन बहुत बड़े स्केल पर खाया जाता है? असल में दोस्तों पिग के ब्रेन में प्रोटीन और फैट की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जिसके चलते हुए इसके ब्रेन को चाइना और ताइवान के सबसे ज्यादा फेमस स्ट्रीट फूड्स में से भी एक फूड माना जाता है, जो कि आपको वहां पर ऑलमोस्ट हर एक स्टॉल पर देखने को मिलता है। मतलब अब क्या ही कहने। फैक्ट नंबर 12।
क्या पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां पर ऑलमोस्ट सभी लड़के लड़कियां बनकर जीते हैं। असल में दोस्तों इस जगह का नाम गुनायला आइलैंड है और यहाँ पर मौजूद एक ट्राइब की परंपरा के अनुसार यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी लड़कों को कुछ इस तरीके से लड़कियों की ड्रेस पहनकर लड़कियों के जैसे बनकर अपने पूरे ही जीवन को जीना पड़ता है, क्योंकि इन लोगों का कुछ ऐसा मानना है कि ऐसा करने से इनकी ट्राइब में खुशहाली बनी रहती है और वास्तव में ये चीज अपने आप में काफी ज्यादा अजीब जरूर है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट डेट के हालातों को ध्यान में रखते हुए पब्लिक प्लेसेस में मास्क को पहनना हम सभी के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, लेकिन क्या आपको पता है कि यही सेम चीज ब्रिटेन में साल 1939 में छोटे बच्चों के लिए भी कंपलसरी की गई थी। असल में दोस्तों साल 1939 में ब्रिटेन इस पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी कंट्री बनी जिसने अपने देश में सभी बच्चों के लिए कुछ इस तरीके के फेस मास्क को पहनना कंपलसरी कर दिया था, क्योंकि उस टाइम पीरियड के दौरान वर्ल्ड वॉर सेकंड में ब्रिटेन पर गैस अटैक होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ चुके थे। सच में यूनिक। फैक्ट नंबर 10। दूसरे सीरीज में मैंने आपको दुनिया के एक से बढ़कर एक आलीशान होटल्स तो दिखाई ही है, लेकिन क्या कभी आपने इस पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक होटल को देखा है? दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो होटल दिख रहा है उसे द फ्राइंग पैन होटल के नाम से जाना जाता है और इसी होटल को दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक होटल भी माना जाता है, क्योंकि दोस्तों इस होटल को स्पेशली समुद्र में उस इलाके में बनाकर तैयार किया गया है जहां पर शार्क सबसे ज्यादा पाई जाती है। साथ ही साथ क्योंकि ये होटल पूरी तरीके से मेटल से बनकर तैयार हुआ है तो ये मेटल हर दिन और हर पल जंग लगने की वजह से कमजोर होती हुई चली जा रही है और यही सारी चीजें मिलकर इस होटल को दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक होटल भी बना देती है। विचित्र परंतु सत्य है। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है कि 13 जून साल 2021 में इजिप्ट के अशरफ सुलेमान के द्वारा एक ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी बनाकर तैयार किया गया जिसे देख आप भी अपने दांतों तले उंगलियां जरूर दबा जाएंगे। असल में दोस्तों अशरफ ने सिर्फ अपने दांतों की मदद से ही कुछ इस तरीके से अभी तक के सबसे ज्यादा हैवीएस्ट रोड व्हीकल जिसका की वजन 15,730 किलोग्राम था उसे कुछ इस तरीके से पुल किया था। और वास्तव में इस चीज को देख बस मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई आखिर कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हो? फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है कि इस पूरे ही ब्रह्मांड में हर समय ही कोई ना कोई बड़ा स्टार एक्सप्लोड होता रहता है जिसको कि सुपरनोवा के नाम से जाना जाता है, लेकिन क्या कभी आपने उस वीडियो क्लिप को देखा है जिसमें सबसे पहली बार एक बड़े स्टार को एक्सप्लोड होता हुआ रिकॉर्ड किया गया था? दोस्तों वेब की स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसे हब्बल टेलीस्कोप से रिकॉर्ड किया गया था और ये इंसानी इतिहास में सबसे पहली बार था जब हम ह्यूमंस ने सुपरनोवा को अपनी आंखों से देखा था। सच में रेयर। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों हम अक्सर लंच या फिर डिनर करने के बाद उसको अच्छी तरीके से डाइजेस्ट करने के लिए वॉक करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये चीज सिर्फ हम ह्यूमंस तक ही सीमित नहीं है। दोस्तों वेब की स्क्रीन पर आपको जो स्पाइडर दिख रही है उसे गोल्डन व्हील कार्ड स्पाइडर के नाम से जाना जाता है जो कि यूजुअली नेबिब डेजर्ट में पाई जाती है। अमेजिंग बात ये है दोस्तों कि स्पाइडर भी अपने फूड को कंज्यूम करने के बाद उसे डाइजेस्ट करने के लिए कुछ इस तरीके से 1 मिनट में 44 से भी ज्यादा स्पिन्स को करके अपने डाइजेशन को दुरुस्त करती है और वास्तव में ये चीज अपने आप में लाजवाब जरूर है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों एक बड़ा और खुशहाल परिवार हर किसी की चाहत होती है, लेकिन क्या हो कि अगर वास्तव में आपका परिवार काफी ज्यादा छोटा हो? वेल डोंट वरी, अगर आप जापान में रहते हैं तो आपको कभी भी इस तरीके की परेशानी हो ही नहीं सकती। असल में दोस्तों जापान में अक्सर लोग लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म के लिए ऐसे एक्टर्स को हायर करते हैं जो कि फोटोग्राफ में उनके नकली रिश्तेदार बन पोज देते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए किया जाता है दोस्तों क्योंकि जापानीज का कुछ ऐसा मानना है कि अगर एक फोटोग्राफ में उनका परिवार काफी ज्यादा बड़ा दिखेगा तो भविष्य में उस परिवार के खुशहाल होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे और इसीलिए जापान में कॉन्ट्रैक्ट करके ऐसे एक्टर्स को भाड़े पर नकली रिश्तेदार बनाकर फोटोज में पोज देने के लिए स्पेशली बुलाया जाता है। सच में स्ट्रेंज। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों प्रेजेंट डेट में अब हम हमारी जिंदगी बिना मीम्स के इमेजिन तक नहीं कर सकते, लेकिन क्या आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर मीम्स को बनाना और शेयर करना भी पूरे ही तरीके से इलीगल माना जाता है। असल में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के कॉपीराइट लॉ के अनुसार मीम में दिखाए जाने वाले किसी भी शख्स की इमेज या फिर वीडियो पर सिर्फ उसी व्यक्ति का अधिकार होता है, जिसके चलते हुए अगर आप उस व्यक्ति की बिना परमिशन के किसी भी प्रकार की मीम को बनाते हैं या फिर उसको शेयर भी करते हैं तो भी आपको कड़ी से कड़ी सजा दी जा सकती है। और बस मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर फिर ऑस्ट्रेलियंस अपना एंटरटेनमेंट करते कैसे होंगे? फैक्ट नंबर 4। दूसरा फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में प्रफुल्ल सिंह ने 348 किलोमीटर में फैले हुए दिल्ली मेट्रो के 254 स्टेशंस को 16 घंटे 2 मिनट और 17 सेकंड में विजिट कर अपने नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड को कर लिया है। तो गाइस अब अगर ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आए तो अब ये छूटना नहीं चाहिए। फैक्ट नंबर 3।
अब स्कूटर्स के साथ स्टेपनी को क्यों नहीं दिया जाता? असल में दोस्तों आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि पहले के समय जब भी किसी भी नए स्कूटर को मार्केट में उतारा जाता था तो उसके साथ एक स्पेयर टायर को दिया जाता था। लेकिन बात अगर प्रेजेंट डेट की जाए तो प्रेजेंट डेट की ऑलमोस्ट सभी स्कूटीज या फिर बाइक्स में हमें वो स्पेयर टायर देखने को नहीं मिलता। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों पुराने समय के स्कूटर्स के टायर का साइज काफी ज्यादा छोटा हुआ करता था, जिसके चलते हुए वो अक्सर ही जल्दी घिस जाया करते थे, जिसकी वजह से उनके पंचर होने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाया करते थे। और इन्हीं सारी चीजों से लोगों को बचाने और क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर लाने के लिए ऑलमोस्ट सभी स्कूटर्स के साथ एक स्पेयर टायर को दिया जाता था। लेकिन आज हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है कि बड़ी से बड़ी कंपनियां सिर्फ टायर डिजाइनिंग पर ही अरबों खरबों रुपए खर्च कर देती हैं, जिसके चलते हुए इन तरीके के टायर्स काफी रेयर सिचुएशन में ही कभी भी पंचर होते हैं। साथ ही साथ प्रेजेंट डेट में ऑलमोस्ट सभी स्कूटीज या फिर बाइक में अब हमें ट्यूबलेस टायर देखने को मिलते हैं, जो कि पंचर होने की सिचुएशन में भी काफी दूरी तक बेहद ही आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए अब प्रेजेंट डेट में व्हीकल की कॉस्ट को घटाने और स्पेस को बढ़ाने के लिए स्टेपनी को पूरे ही तरीके से गायब कर दिया गया है। फैक्ट नंबर 2। मरे हुए ऊंट के पास क्यों नहीं जाना चाहिए? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन ऑलमोस्ट सभी एक्सपर्ट्स कभी भी किसी इंसान को मरे हुए ऊंट के पास जाने ही नहीं देते। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ऊंट के कुबड़ में जमा चर्बी यानी कि फैट है। असल में दोस्तों जब एक ऊंट मर जाता है तो उसके कुबड़ में जमा फैट पूरे ही तरीके से डाइल्यूट नहीं हो पाता। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ऊंट एक बार में काफी बड़ी क्वांटिटी में पानी को पी सकता है, तो अगर उस सिचुएशन में ऊंट के पेट के अंदर पानी भी मौजूद है तो उस पानी में अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया बनना शुरू हो जाते हैं। और जब ये बैक्टीरिया रेगिस्तान की गर्मी और कुबड़ में जमा फैट आपस में रिएक्ट करना शुरू करते हैं तो ऊंट की बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन जैसी बहुत सी खतरनाक गैसेस बनने लगती हैं। अब अगर ये गैसेस बहुत बड़ी क्वांटिटी में बनती हैं तो यहाँ पर सबसे बड़े चांसेस ऊंट की बॉडी के एक बॉम्ब की तरह फटने के भी हो जाते हैं। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए कोई भी एक्सपर्ट आपको कभी भी किसी भी मरे हुए ऊंट के पास नहीं जाने देता। फैक्ट नंबर 1। भारत के सरकारी ऑफिसों में बिल्लियों को क्यों पाला जाता था? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन एक सर्टेन टाइम पीरियड से पहले भारत के ऑलमोस्ट सभी सरकारी ऑफिसों में बिल्लियों को पाला जाता था। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पुराने समय में ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फिजिकल फॉर्म में हुआ करते थे, जिसके चलते हुए अक्सर इन डॉक्यूमेंट्स को ऑफिस में मौजूद बहुत से छोटे मोटे कीड़े मकोड़े या फिर चूहे कुतर कर खराब कर दिया करते थे, जिसके चलते हुए इस परेशानी से निजात पाने के लिए एक सर्टेन टाइम पीरियड के दौरान शासकीय विभागों के ऑफिस की ट्रेजरी और रिकॉर्ड रूम में डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित करने के लिए बिल्लियों को पाला जाता था, जिसके लिए बकायदा इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से फंड भी दिया जाता था। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि आखिर क्यों भारत के सरकारी ऑफिसों में कुछ टाइम तक बिल्लियों को पाला गया था। दोस्तों किसी ने खूबी कहा कि प्यारा ज्ञान जितना ज्यादा बांटा जाए उतना ही कम है, तो इस वीडियो को दिल खोल कर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ दोस्तों हम बहुत ही जल्द 2 मिलियन की फैमिली बनने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेक आउट कर सकते हैं। जय हिंद।